हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। पिछले लेक्चर में हमने डिजीज़ स्टार्ट की थी और बहुत सारी डिजीज़ पढ़ ली हैं। आज हम जो नेक्स्ट डिजीज़ है उससे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि है पाउडरी मिल्ड्यू। देखो, जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो एरिसिप्टे ग्रामिनेस ट्रिटिके से फैलती है। इसका कॉजल एजेंट यही है। तो इसमें क्या होगा, वाइट पाउडरी ग्रोथ हो जाएगी फंगस की अपर लीव्स पे। देखो, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू टू टाइप से होता है। डाउनी अपने आप को बता रही है कि वो सरफेस, जो लीव सरफेस है उसके नीचे से स्टार्ट होगी, और पाउडरी मिल्ड्यू ऊपर से स्टार्ट होगी। और जितनी भी ये पाउडरी मिल्ड्यू, ये पाउडरी डिजीज होती हैं, इनके ऊपर नॉर्मली सल्फर डस्टिंग ही वर्क करती है। तो सल्फर डस्टिंग 25 kg पर हेक्टेयर से इसको क्योर किया जा सकता है। देन अगर अनदर डिजीज हम पढ़े वो है ईयर कोकल ऑफ व्हीट ड्यू टू एंगोइनिया ट्रिटिकी। ये क्या होती है, ईयर कोकल डिजीज फैलती है। इट इज़ मैनेज बाय सीड फ्लोटेशन इन 20% साल्ट सॉल्यूशन। अब देखो, एंगोइनिया ट्रिटिकी से ईयर कोकल फैलती है, ठीक है, ईयर कोकल डिजीज पैदा होती है। अगर ये क्या है, नीमाटोड से क्रिएट हो, नीमाटोड इसका जो कॉजल एजेंट है एंगोइनिया ट्रिटिकी, वो नीमाटोड ही है। अगर नीमाटोड के साथ, एंगोइना ट्रिटिकी के साथ यहाँ पे क्लेवीबैक्टर ट्रिटिकी भी आ जाए तो ये एक अनदर डिजीज कॉज करते हैं, जिसको बोलते हैं टुंडू डिजीज। यानी कि ईयर कोकल का ही एक अपडेटेड वर्जन आ जाएगा, जिसको बोलते हैं टुंडू डिजीज, या फिर सेहू, या फिर येलो ईयर रोड डिजीज। ठीक है, तो ये क्या है, कम्बिनेशन है नीमाटोड और नीमाटोड कौन सा इसमें, एंगोइना ट्रिटिका है, और जो बैक्टीरिया वो कौन सा इसमें, साइरेनेबैक्टीरियम ट्रिटिका है। तो क्या हो जाएगा, एक डिस्टोर्टेड ईयर हेड्स डेवलप हो जाएंगे, स्टेम है वो भी ट्विस्ट हो जाएगी, येलो हो जाएगी, और एक येलो कलर का एक लिक्विड इससे सेक्रीट होगा इन्फेक्टेड जो टिश्यू हैं उनसे। और जो ये डिजीज है वो स्प्रेड कैसे हो सकती है, कंटेमिनेटेड सीड्स के थ्रू, ठीक है। और ये थ्राइव भी उसी एरिया में करेगी जैसे वीट ग्रो की जाती है, कूल और ह्यूमिड कंडीशन में। देन इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, फ्लोटेशन ऑफ सीड इन 20% साल्ट सॉल्यूशन। कैसे, क्योंकि सीड बोर्न तो है, ये सीड से फैलेगी, तो 20% साल्ट सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर जितने भी सीड हैं उसको डिप कर दिया। जितना भी नीचे बैठ जाएगा सीड वो सब प्योर है, सेफ है। लेकिन जो फ्लोट करेगा जो सीड, वो सेफ नहीं है, उसमें ये डिजीज है, तो उसको क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। तो नॉर्मली इससे इसका पता लगाया जा सकता है। देन एक है फ्लैग्समट डिजीज, यूरोसाइटिस। साइड ऐसे याद कर लो, साइटिस साइड, क्योंकि इसमें लीफ है, जो फ्लैग्समट क्यों बोला है इसमें, जो लीफ है वो फ्लैग जैसे ऐसे गिर जाएगी, ऐसे नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो इस रीजन से इसको फ्लैग्समट बोला जाता है, साइड में से गिर जाएगी, यूरोसाइटिस ट्रिटिका है। हीलबंट क्या है, टिलेटिया फोर्टिडा से फैलती है। तो ये कुछ इसकी डिजीज थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, और यही इनफ है। देन अगर हम बात करें इसके अंदर इंसेक्ट जो फर्दर डिजीज कोज करते हैं, देन जो वीट के अंदर इंसेक्ट पेस्ट है वो सबसे पहले है आर्मी वॉर्म ऑफ व्हीट। जो कॉजल एजेंट है क्या, माइथिमना सेपराटा। अब इसको याद कैसे करें, देखो आर्मी है, आर्मी में जो थीम होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, उसकी थीम होती है, सभी की सेपरेट होती है। कि सीआरपीएफ के जवान है जो कुछ और पहनेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो और कुछ पहनेगी, ठीक है, कमांडोज कुछ और पहनेंगे, तो सभी की थीम सेपरेट होती है। तो आर्मी वॉर्म ऑफ व्हीट क्या, माइथिमना सेपराटा, ठीक है। तो नोक्टिडे फैमिली से बिलोंग करती है, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर होता है। द फ्रेशली एमर्ज लार्वे स्पिन थ्रेड, क्या करते हैं, जो लार्वे होता है वो ही थ्रेड स्पिन करता है, हवा में झूलता है। फ्रॉम विच दे सस्पेंडेड देमसेल्फ इन द एयर। अब थ्रेड स्पिन किया है तो किसी लीफ से थ्रेड स्पिन किया तो ऐसे हवा में तो वो झूल सकता है। एंड हेल्प ऑफ एयर कैन रीच फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। अब ये इंसेक्ट एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे अपने इस झूलने की वजह से जा सकता है। अर्ली स्टेज फीड ऑन टेंडर लीव्स। टेंडर लीव्स होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, उनको बोलते हैं। into central wall to the plant but later caterpillar are able to feed on older leaves। स्टार्टिंग में तो कहाँ होंगे, टेंडर लीव्स पे होंगे, जो पतली पतली छोटी छोटी लीव्स होती हैं उन पे। बाद में तो जो कैटरपिलर डेवलप हो जाएगा, यानी कि लार्वल स्टेज डेवलप हो जाएगी कैटरपिलर, तो कहाँ ओल्ड लीव्स पे भी कर सकते हैं। एंड स्केलेटोनाइज्ड देम टोटली,
कैलोटाइज्ड देम टोटली, बिल्कुल खा जाएंगे पूरे प्लांट को। देखो, इन केस ऑफ सीवियर अटैक बाय द आर्मी वर्म वूल प्लांट इंक्लूडिंग द मिड रिब, यानी कि जो मिड में जो रिब होती है लीफ के, आर कंज्यूम्ड, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होती है, आर कंज्यूम्ड एंड द फील्ड लुक लाइक ग्रेज बाय द कैटल। ठीक है, कंप्लीटली ही सारे फील्ड को खा जाएंगे, ऐसा लगेगा वहाँ पे कोई कैटल यानी कि पशु आया था जो जिसने ये काम किया, और किया किसने? छोटे छोटे इंसेक्ट ने। तो जो इसका जो स्प्रे किया जाता है इसको कम करने के लिए वो है क्यूनोल फोस। ठीक है, एक यही है जो क्यूनोल फोस है जो आर्मी वॉर्म को रोक सकता है। 25 EC @ 500 ml पर हेक्टेयर। देन अनदर है गुजिया वीविल। टेनमैकस इंडिकस क्या है? इसका कोजुअल एजेंट है। देन कर्क्यूलानिडेस की फैमिली है, और जितनी भी वीविल होती हैं उनका जो ऑर्डर है वो कोलियोप्टेरा होता है। इसको स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ व्हीट नर्सरी बोला जाता है, क्योंकि नर्सरी स्टेज पे ये डेवलप होता है, जब सीड से सीडलिंग डेवलप होती है। डैमेज काज बाय अडल्ट वीविल। ठीक है, अडल्ट वीविल्स डैमेज काज करेंगी, और जो आर्मी वॉर्म था उसमें कौन था? कैटरपिलर, यानी कि लार्वे ज़्यादा अटैक कर रहा था, इधर अडल्ट वीविल अटैक करेंगे। दे कट द जर्मिनेटिंग सीडलिंग एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे उनको जर्मिनेट हो रही है जो सीडलिंग, उन्हीं को कट कर देंगे। मेनली डैमेज इज डन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। भाई यही तो इनकी नर्सरी स्टेज होती है, तो उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी गुजिया वीविल। देन अदर पेस्ट भी हैं थोड़े से, जैसे टर्माइट। ठीक है, ओडोंटोटर्मस, देखो टर्मस टर्माइट, ये तो साथ में ही नाम आ रहा है। ओबेसस, इसकी टर्मिटिडे फैमिली है टर्माइट से, और जितने भी टर्माइट हैं उनका ऑर्डर क्या होता है? आइसोपटेरा। ठीक है, देन वीट एफिड, मैक्रोसीफियम मिसकैंथी, मैक्रोसीफियम मिसकैंथी एफिडिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हेमिपटेरा क्या इसका ऑर्डर है? एफिड का ऑर्डर ही हेमिपटेरा होता है। वीट माइट, पेट्रोबिया लेटेंस क्या है इसका? कोजुअल एजेंट है। तो एज सच इसके अंदर इतने ज़्यादा है नहीं पेस्ट, बस यही थे 3-4 ही, तो इनको याद करना इतना भी टफ नहीं होगा। आई होप कि आपको ये समझ आए, और इनमें समझने जैसा ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट ही लिखा है कि किससे क्या होगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।